धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने हमें एक बार अवसर दिया कि हम आप सबके सामने एक बार फिर से हम लाइव आ सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। आइए मेरे प्रियो, एक प्रभु की बेटी है जिनकी हम गवाही को सुनेंगे, और मैं विश्वास करती हूँ कि उनकी गवाही सुनने के बाद में आपको आशीष मिलेगी, और इसके बाद में मैं अंत में आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगी। आइए हम आंटी के साथ में मिलकर गवाही को सुनेंगे। बताइए आंटी, आप अपनी गवाही। आप सबको जय मसीह की। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की महिमा हो, जिसने अपने चरण में हमें बुलाया और आज हम उनके चरणों में पाए जाते हैं। आप सबको मैं अपना गवाही देना चाहूँगी कि मैं पिछले समय में कट्टर हिंदू और कट्टर धर्म प्रचारक थी। कई प्रकार के वेद, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, देवी देवता मंदिर, ब्राह्मण, साधु समाज, तीर्थ यात्रा, इन्हीं के बीच में मैं जीती रही। 55 साल की उम्र तक मैं इन्हीं के बीच जीती रही। लेकिन 2002 में एक दिन ऐसा समय आया कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बरबस अपने हाथ को बढ़ाकर अपने चरणों में खींच लिया, और रातों रात मुझे ऐसे बदला कि मेरा दिलो दिमाग, घर परिवार, वातावरण सब कुछ यीशुमय हो गया। इसके पहले हिंदू होने के नाते मैं 8 वर्ष तक बीमार रहती थी। बीमार होने के कारण कभी ये बहेगा, कभी वो बहेगा, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी बाबा, कभी इसके पास उसके पास दौड़ दौड़ के जाना, इलाज करना, जादू मंत्र करवाना, फूकना फाकना, ये सब चलता रहा। किंतु मुझसे इससे कोई राहत नहीं मिला, कुछ भी राहत नहीं मिला। 8 साल तक बीमार पड़ने के बाद एक दिन प्रभु यीशु मसीह का नाम मुझे सुनने को मिला, और प्रभु यीशु ने उसी रात काम कर दिया, और मैं उस बीमारी से रातों रात पूर्ण छुटकारा को प्राप्त करी। तब से लेकर आज तक मैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हूँ, और मैंने देखा कि परमेश्वर पिता विनती सुनते हैं, विनती का उत्तर भी देते हैं। मेरी बड़ी बेटी जो भी गुजरात में है, जो प्रभु की सेवा भी करती थी, वो एड्स से ग्रसित हो गई, और एड्स का कोई इलाज उस समय नहीं जाना जाता था। तरह तरह की इलाज, तरह तरह की परेशानी। अंत में एक दिन ऐसे आया कि ब्लड बम्बई जाने लगा चेक के लिए। डॉक्टर वहाँ से उत्तर लिखता था, वो तुम्हारे देह में एड्स तो है पर काम नहीं कर रहा है। लेकिन 3-4 साल बाद बम्बई का डॉक्टर लिख दिया कि एड्स तुम्हारे शरीर में काम कर रहा है। इस बात को जब मैंने सुना तो उस दिन जो मुझे कष्ट हुआ, दुख हुआ बेटी के लिए, उस दुख को, अपरंपार दुख, जिस समय पीड़ित होकर चीख चिल्ला कर रोने लगी, और प्रभु यीशु मसीह से मैंने विनती की कि पिता आप मेरी बेटी को नहीं मार सकते, आप मुर्दों में जान डालने वाले परमेश्वर हो। यही मैं जानती हूँ, यही मैं मानती हूँ, और यही जानकर आपके चरणों में आज मैं हूँ। तो मेरी बेटी के जीवन आपके हाथों में है, और उसे आप जीवित रखेंगे, आप उसे नहीं मार सकते। ऐसा चिल्ला चिल्ला कर मैं ज़मीन पे लोट लोट कर रोने लगी, और प्रभु यीशु से यही कहा मैंने कि आप मेरी बेटी को नहीं मार सकते, क्योंकि जीवन आपके हाथ में और मौत आपके हाथ में है। इसी बीच जब मैं रो रही थी तो मुझे दिखाई पड़ा कि प्रभु पत्थर पर टिके हुए प्रार्थना कर रहे हैं। उनके भव्य स्वरूप तस्वीर में नज़र में आया, और मेरा रोना गाना बंद हो गया। मैं चुपचाप प्रभु को देखने लगी। परमेश्वर पिता ने मुझे दिखाया कई प्रकार के दृश्य, कई प्रकार के रोग, कई प्रकार की परेशानियाँ। इस बीच मैं चुपचाप देखती रही, किंतु परमेश्वर पिता ने मुझे दिखाया कि एक सांप है जो टोकरी में बंद है। उस सांप को खोलता था और बंद करता था। तब मैंने प्रार्थना किया कि पिता ये मुझे नहीं देखना है, ये सांप मुझे नहीं देखना है। और वो दिखा रहे थे मेरी लड़की की मृत्यु। तो अंत में परमेश्वर पिता ने उस सांप को टोकरी सहित उठाकर आग में फेंक दिया। अथवा ये हुआ कि मेरी बेटी को उन्होंने तुरंत की तुरंत चंगाई दे दी, और मेरी बड़ी लड़की जो आज गुजरात में है, जो प्रभु की सेवा भी करती रही, वो आज पूर्ण चंगाई में है। उसके देह से एड्स गायब हो गया, और वो उसके एक बच्ची है, वो शादीशुदा है और सही जीवन जी रही है। इस प्रकार से मैं प्रभु की महिमा को जानती हूँ, और मुझे विश्वास हो गया कि यीशु मसीह जो करता है वही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। मैं लोगों से कहती हूँ कि मैं अपने यीशु पर
डाउट नहीं कर सकती। उसके काम पर, उसके किए पर, उसके दान पर, उसके वरदान पर मैं डाउट कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं प्रभु को ऐसा जानती हूँ, जो उन्होंने कर दिया सो कर दिया, जो कह दिया सो कह दिया। इस प्रकार से कई घटना 2002 से लेकर आज 2021 है, मैं प्रभु के चरणों में पाई जाती हूँ और गवाही देते हुए, गीत गाते हुए चर्च अटेंड करती हूँ। मेरी उम्र इस समय 76 वर्ष का है, मैं काफ़ी वृद्ध हूँ, फिर भी मैं चर्च को गैरहाजिर नहीं करती, प्रार्थना को गैरहाजिर नहीं करती। मेरे कारण, मेरी गवाही के कारण, मेरी प्रार्थना के कारण 2-3 परिवार प्रभु मसीह में आए और वो लोग इतने कट्टरता से प्रभु में हैं कि जिसका कोई मिसाल नहीं। बड़े कट्टर हैं वो प्रभु में, सेवा भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं और उनकी बहुएं भी सेवा कर रही हैं। उनको भी दान वरदान का प्रभु ने अभिषेक दिया है। प्रभु की महिमा को मैं किसी तरह से नहीं भूल सकती। मेरे घर में मेरे बच्चे प्रभु को दर्शन में देखे और कई बार प्रभु ने उन्हें दान वरदान से भर दिया। आज मैं बहुत गरीब तो पाई जाती हूँ, लेकिन परमेश्वर पिता ने मुझे सब प्रकार से भरपूरी दी है, अन्न का, जल का, रहने के लिए छत दिया। इस प्रकार से प्रभु ने मुझे हर बात में भरपूर किया है। किंतु आज मैं वृद्ध होने के कारण कहीं जा आ नहीं सकती, लेकिन मैं चर्च अटेंड करती हूँ, अपना गवाही देती हूँ। किंतु मेरी कट्टरता बेमिसाल थी। मैं किसी हिंदू या किसी मुस्लिम को सुनना भी पसंद नहीं करती थी। यीशु के बारे में तो मैं सुनना ही नहीं चाहती थी, लेकिन यीशु मसीह देख रहे थे। एक दिन हाथ बढ़ाया और वहाँ से अपने चरणों में उठा लिया और आज मैं यीशु के पास हूँ और बाकी दुनिया से मुझे नफरत और घृणा है। मैं अगर पसंद करती हूँ, अगर मैं कुछ जानती हूँ तो यीशु को जानती हूँ और मानती हूँ तो यीशु के मानती हूँ, और दूसरा कुछ भी नहीं है मेरे पास। मेरे प्रियो, आपने सुना कि आंटी के जीवन में कैसे आप उनके जीवन के बारे में आपने देखा। उन्होंने खुद बताया कि वो कैसे मंदिरों में एक पुजारी के जैसे रहते थे और वो अपने जीवन को वहीं पे अपना रहते रहते अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं को, उनकी गवाही में आपने सुना कि कितनी सारी समस्याओं को प्रभु की बेटी को उठाना पड़ा। और ऐसे समय में ठीक 2000 सन में इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना और जैसे ही ये प्रार्थना में आए वैसे ही परमेश्वर ने इनकी सारी समस्याओं को दूर कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का एक वचन भजन संहिता 50 का 15 में आपको एक बताना चाहती हूँ। वहाँ पे इस प्रकार से एक बात को लिखा है कि संकट के दिन तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा और तब तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या बताना चाहता है मेरे प्रियो? आपने इनकी गवाही के माध्यम से सुना कि जब ये संकट में थे, जब ये मुसीबत में थे, जब ये तकलीफ में थे, दुनिया के कोई लोगों ने इनको सहारा नहीं दिया, किसी ने कोई इनकी मदद नहीं किया, लेकिन वो स्वर्ग का परमेश्वर ने इनके ऊपर में हाथ बढ़ाया। वचन में लिखा है, उस समय में तुम मुझे पुकारो। कौन से समय में आपको परमेश्वर को पुकारना है? जब आपके पास में कोई नहीं है, जब आपके पास में कोई सहारा नहीं है। सब कुछ तो दुनिया में आपको मिल जाएगा मेरे प्रियो, लेकिन आपके जीवन में निराशा अवस्था में कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं होगा। लेकिन ऐसे समय में, बीमारी के समय में, जब आप एक सैया में पड़े रहते हैं, बिस्तर में जब आप पड़े रहते हैं, ऐसे समय में संभालने वाला वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज जीवित परमेश्वर है। अगर आप उस पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर ने कहा जो कोई भी मुझ पर पुकारे, ऐसा व्यक्ति, परमेश्वर ने कहा है, कोई का मतलब ये नहीं है कि एक ही व्यक्ति, चाहे गोरा हो या काला हो या धनी हो या अमीर हो या कोई भी मजहब का, वहां पे कोई बात परमेश्वर ने नहीं लिखा है। भजन संहिता 50 का 15 आप खोल करके पढ़िएगा, वहां पे लिखा है, जब तुम्हारे जीवन में जब संकट आता है तब तुम मुझे पुकार करके देखो। आज किसके जीवन में समस्या है, आज किसके जीवन में तकलीफ है और कौन उस तकलीफ में रहने के बाद परमेश्वर को पुकार रहा है, वो बात आज परमेश्वर ढूंढ रहा है मेरे प्रियो। आज जब उस आप संकट में आप अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, जब आप निराशा में रोते रहते हैं, जब आप तकलीफ में रहते हैं और आप उसको पुकारते हैं और कहते हैं, हे पिता तू मुझ पर दया कर। एक पापी व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा, एक धनी व्यक्ति क्या कहता है कि मैं तो बहुत धर्मी हूँ, मैं तो बहुत दान देता हूँ, और वो स्वर्ग की और अपनी आंखें उठा करके भी प्रार्थना करना पसंद नहीं करता। लेकिन एक पापी व्यक्ति
क्या कहता है कि मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं तो परमेश्वर की ओर भी आंखें उठाने के योग्य नहीं हूँ। और उसने क्या कहा, हे परमेश्वर तू मुझ पापी पर दया कर। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उस धनी व्यक्ति की प्रार्थना को नहीं सुना, लेकिन परमेश्वर ने उस पापी व्यक्ति की प्रार्थना को सुन लिया। वही आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है। आज परमेश्वर आपको बहुत बड़ी चुनौती देना चाहता है। आज किसके जीवन में संकट है, आज किसके जीवन में समस्या है, आप कौन सी समस्या में फंसे हुए हैं? मेरे प्रियो, पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 7वें पद में लिखा है, सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान फाड़ खाने के लिए आ गया है। आपके जीवन में समस्या आ रही है, आपके जीवन में परेशानी आ रही है, आप देख रहे कितने कितने माहौल और हालत पूरी खराब होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में कोई आपको बचा नहीं पाएगा, लेकिन वही परमेश्वर आपको बचा सकता है। मेरे प्रियो, अपने दिलों को आप खोलिए, अपने मनों को खोलिए और उस परमेश्वर को पुकारना सीखे। आप जहां कहीं भी रहते हैं, परमेश्वर ने कहा है मत्ती 18:20 में, जहां 2 दिन मेरे नाम से होते हैं उनके बीच में मेरी उपस्थिति होती है। आप कहीं पर भी रह के परमेश्वर को पुकार सकते हैं। और मेरा परमेश्वर, चाहे आप मंदिर में पुकारे, चाहे आप मस्जिद में पुकारे, चाहे आप कहीं से भी परमेश्वर का नाम लेते हैं, मेरा परमेश्वर आपकी दुहाई को सुन करके आपके जीवन को संकटों से छुड़ा सकता है। जैसे परमेश्वर ने इन बेटी को, प्रभु की दासी को परमेश्वर ने बचाया, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि परमेश्वर ने जैसे इनके जीवन में अनुग्रह किया, इनकी बेटी को परमेश्वर ने HIV की बीमारी से परमेश्वर ने आजाद किया, और वही प्रमाण परमेश्वर आज बहुतों को दिखाने के लिए जा रहे हैं। अगर आप विश्वास करेंगे कि आपकी समस्या ठीक हो जाए, अगर आप विश्वास करेंगे कि आपकी गरीबी ठीक हो जाए, अगर आप विश्वास करेंगे कि आपकी सारी समस्या ठीक हो जाए, तो आज अभी परमेश्वर आपकी सारी समस्या को ठीक करने जा रहा है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करने जाऊंगी, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 हो परमेश्वर। रबा शंदे रे बेखलबा रबा शखोर रे बेखलबा रबा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु फिर से एक बार प्रभु आज के दिन प्रभु आपके पास में आते प्रभु, जितने भी लोग परमेश्वर पिता आज के संदेश को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा एक एक के जीवन में अपने जोरावर हाथ को बढ़ाइए। जो व्यक्ति, जो भाई बहन प्रभु जिस परेशानी में फंसे हुए, अगर ये लोग आपको पुकारना चाहते हैं, अभी इसी वक्त इनके जीवन में मैं छुटकारे को रिलीज करती पवित्र आत्मा। हर एक गड़बड़ियां, हर एक अंधकार की शक्तियां जो इनको बंधन में रखना चाहती है, सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से खुलने पाए। प्रभु आपने कहा, देख मैंने तेरे लिए ऐसा द्वार खोल के रखा जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है। हर एक द्वार जो के लिए आशीष का, छुटकारे का द्वार है, चंगाई का द्वार है, यीशु के नाम में मैं घोषणा करती हूँ, यीशु के नाम में खुलने पाए प्रभु। आज जितने भी लोग बीमारी में समस्या, इनकी बीमारी से ये आजाद होने पाए, इनकी समस्या से ये यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए प्रभु। तू अनुग्रह कर, एक एक को टच करे पवित्र आत्मा। जितने लोग आपके वचन को सुन रहे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती भाई धनराज के लिए प्रभु, आपका अद्भुत अनुग्रह उसके जीवन में होने पाए। मालती को अपने हाथ में ले पिता परमेश्वर, धनेंद्र को अपने हाथ में ले, शुभम को अपने हाथ में ले, तारिणी को अपने हाथ में ले पिता परमेश्वर, भाई लेखराम को अपने हाथ में ले प्रभु, राजकुमारी सेन को आपके हाथ में सौंपती, एंजल को आपके हाथ में सौंपती प्रभु। ये सारे परिवार में जो अंधकार की शक्तियां काम कर रही है, यीशु के नाम से सारी गड़बड़ियां खत्म होने पाए। और प्रभु जितने लोग आपकी उपस्थिति में बढ़ना चाहते हैं, उनको शैतान रोक रहा है, आज अपनी बुलाहट पहचान के लोग आत्मा में बढ़ने पाए प्रभु। जिनके बच्चे नहीं है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ ज्योति के लिए, मैं प्रार्थना करती दीपा के लिए प्रभु, जो गोंदिया में रहते हैं, नागपुर में रहते हैं, ओ प्रभु जितने लोग बच्चे नहीं है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से इनका गर्भ यीशु के नाम में खुलने पाए प्रभु जी। अनुग्रह करे पवित्र आत्मा भी इसी वक्त इनके गर्भ को टच करे प्रभु, और इनके जीवन की सारी समस्या खत्म होने पाए। धन्यवाद करते हैं जितने लोग अपनी समस्या को लेकर प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं, आज से प्रभु यीशु के नाम में आजाद होने पाए। धन्यवाद करते पिता, आपने प्रार्थना सुना है, सारी महिमा आपको देते हैं, विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की जय।